अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम हुसैन है और मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग कोर्स के अगले मॉड्यूल में। ये मॉड्यूल हमारा सोर्सिंग से रिलेटेड होगा। हम डिस्कस करेंगे कि हमने ऑर्डर करने से पहले किस तरह से प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट एनालिसिस करना है। इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमने प्रोडक्ट की सोशल लिस्टिंग किस तरह से करनी है और किस तरह से हमने सोर्सिंग में अपने प्रॉफिट को ज़्यादा करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने डमी लिस्टिंग किस तरह से क्रिएट करनी है। डमी लिस्टिंग बनाते हुए जो एरर्स आते हैं, यूपीसीज की जो इन्फॉर्मेशन है, वो सारी हम इस मॉड्यूल में कवर करेंगे। शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्राइस पॉइंट एनालिसिस से। जब भी आप कोई प्रोडक्ट फाइनल करते हैं तो सोर्सिंग स्टेज पे मूव करने से पहले आप उसका प्राइस पॉइंट एनालिसिस करते हैं। प्राइस पॉइंट एनालिसिस बेसिकली होता ये है कि आप वो प्राइस निकाल सकें जिसके ऊपर वो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कस्टमर्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसी प्राइस को टारगेट रखते हुए आप अपने मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, आप सप्लायर से निगोशिएट करते हैं और सारी अपनी डिस्कशन फाइनल करते हैं। अब वो प्राइस निकालनी कैसे है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। बैम्बू स्टीमर ही की एग्जांपल को लेके हम चलेंगे। सबसे पहले आपने जो हीलियम 10 का एक्सरे है वो रन करना है उसके ऊपर, और उस एक्सरे के ऊपर आपने जो जितना भी डाटा है उसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से सीएसवी फाइल में। एक बार जब डाटा डाउनलोड हो जाएगा आपके पास, आपने वो शीट ओपन कर लेनी है। इस शीट में जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पे वो सारा डाटा शो हो रहा होगा जो एक्सरे आगे आपको शो कर रहा था। आप सिंपल इंसर्ट टैब में आए और पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि पिवट टेबल जो आपने बनाना है वो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है या न्यू वर्कशीट में बनाना है। ऑप्शंस को एज इट इज रहने दें और ओके कर दें। अभी अगर आपको पिवट टेबल की नहीं भी समझ आती तो जस्ट प्रोसेस देख लें कि आपने बेसिकली प्राइस पॉइंट एनालिसिस कैसे करना है। पिवट टेबल एक सेपरेट टेबल टॉपिक है, उसके ऊपर आप बाद में स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, पिवट टेबल के अंदर बेसिकली अब हमें वैल्यूज क्या क्या चाहिए। हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि वो कौन सी प्राइस है, ठीक है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कस्टमर चीजें परचेज कर रहे हैं, लाइक जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सेल हो रही है। तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए होगी वो हमें प्राइस चाहिए होगी। ठीक है, वो हम एक रो में ऐड कर दें। साथ हमें वो सेल्स चाहिए होंगी कि जो सम ऑफ सेल्स जितनी भी उस प्राइस के ऊपर जितनी सेल्स हो रही हैं वो हमें चाहिए, वो आप इस वैल्यू वाले ब्लॉक में ऐड कर दें। साथ जस्ट आइडेंटिटी के लिए आप ब्रांड भी ऐड कर दें। ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन सा ब्रांड सेल कर रहा है उस प्राइस के ऊपर। अब देखें, अब ये हुआ क्या, अब ये बेसिकली हमें हर प्राइस के ऊपर लोएस्ट प्राइस से लेके हाईएस्ट प्राइस तक नंबर ऑफ सेल्स पता चल गई हैं। इसी प्रोडक्ट के ऊपर ये डेफिनेटली कोई इरेलीवेंट प्रोडक्ट होगी जो $6.99 में बिक रही है, ये भी इरेलीवेंट होगी, ये भी इरेलीवेंट होगी, ये भी इरेलीवेंट होगी, ये भी इरेलीवेंट होगी। लेकिन जस्ट हम कंसिडर कर लेते हैं कि अभी ये बैम्बू स्टीमर ही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक $7 पे बैम्बू स्टीमर बिक रहा है, जस्ट एक ही ब्रांड बेच रहा है और वो 240 सेल्स कर रहा है। फिर 10.49 पे बिक रहा है जिसमें एक ही ब्रांड है, वो अगेन वो 558 सेल्स कर रहा है। 12.99 के ऊपर टोटल 40 सेल्स हो रही हैं, जस्ट एक ब्रांड सेल कर रहा है। 13.99 पे भी एक ही ब्रांड सेल कर रहा है, 312 सेल हो रही है। उसके बाद 14.9 पे भी एक ही ब्रांड सेल कर रहा है, 79 सेल्स हो रही हैं। उसके बाद 14.99 के ऊपर तीन ब्रांड सेल्स कर रहे हैं और जो टोटल सेल्स हो रही हैं वो 435 हो रही हैं। इसी तरह से अगर आप नीचे आते जाएं तो 17.99, 18.99, ये 19.99 पे के ऊपर सबसे ज्यादा सेल हो रही है। इसके ऊपर पांच ब्रांड सेल करें और 1249 टोटल नंबर ऑफ सेल्स हैं जो इस प्राइस के ऊपर हो रही हैं। अगेन 20.99 के ऊपर 615 सेल्स हो रही हैं, 21.14 के ऊपर 115 हो रही है और 21.95 पे 79। अब डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट सेल्स देख सकते हैं। और तो इस एनालिसिस से बेसिकली हमें पता ये चला, ए 27.99 भी है जिसके ऊपर 2098 सेल हो रही है। ठीक है, इस एनालिसिस से हमें क्या पता चला, लेकिन इसके ऊपर भी जस्ट एक ब्रांड सेल कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये इसकी ब्रांड ऑडियंस हो। ठीक है, जो ये सारी खरीद रही हो इतनी महंगी, इतनी ज्यादा क्वांटिटी ना। उसके बाद ये एक और 44.99, ये डेफिनेटली कोई और प्रोडक्ट होगी जिसके ऊपर 3304 नंबर ऑफ सेल्स हो रही है। अगर हम बैम्बू सिमर ही को देखें तो इसका मतलब है कि ये जो प्राइस है ना 19.9 है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा सेल हो रही है और सबसे ज्यादा ब्रांड नंबर ऑफ ब्रांड्स इसके ऊपर सेल कर रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट अब प्राइस पॉइंट एनालिसिस का क्या निकला है कि हमने जो प्राइस टारगेट करनी है ना
वो ये 19.99 करनी है। ठीक है, ये प्राइस है जिसके ऊपर हमने बार्गेनिंग करनी है अपने सप्लायर से, ये प्राइस है जिसके ऊपर हमने अपने मार्जिन कैलकुलेट करने हैं। क्योंकि अगर सारे सबसे ज्यादा यूनिट्स इस प्राइस के ऊपर बिक रही हैं और हमारी प्रोडक्ट की प्राइस 24 या 23 या 25 होती है, तो हमसे जब तो रिव्यूज भी हमारे कोई नहीं है, कोई भी नहीं खरीदेगा। ये पर्पस होता है बेसिकली प्राइस पॉइंट एनालिसिस का, और इससे हमें ये सारी चीजें आइडिया हो जाती है कि हमारे मार्जिन क्या हैं और किस तरह से हमने सोर्सिंग को फाइनल करना है। थैंक यू।